इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए, माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपए किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर 17% टैक्स लगा दिया गया है। सर गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए। असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था। इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी जला गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है, ये एक एटमी मुमलिकत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर नापुरसान हाल कराची का नौहा था, जो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पढ़कर मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊंगा। हिजरत के बाद सन 47 की हिजरत के बाद एक मरतबा फिर शहर के बासियों को हिजरत करनी पड़ गई है, थैंक्स टू मौजूदा जमहूरियत। तूफानी बारिश के सबब हजारों खानदान कराची के नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। परेशान हाल खानदानों को एक और हिजरत का सामना, जैसे कि मैंने कहा, करना पड़ा। इन मुतासरीन का शिकवा था, इनका शिकवा था कि इनको किसी ने पूछा तक नहीं। अब यह हैरत की बात है कि इन्हें यह गुमान क्यों कर हुआ कि इन्हें कोई पूछेगा, जिनके सिर्फ अंगूठे जमहूरियत के मुगन्नियों के काम आते हैं और वो भी हर कुछ इलेक्शन में। वो जिंदा चलते फिरते अजसाम को क्यों कर पूछेंगे, ये खुशफहमी इन्हें क्यों लाक हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इन मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे 20 घंटे से भूखे हैं, कुछ खाया तक नहीं, रात हमने छतों पर गुजारी है। आज की एक मौकर रोजनामे में बड़ी बड़ी खबर अगर किसी के पास पढ़ने वाली आंख हो, शाया हो चुकी है कि मुतासरीन की आंखों में आंसू थे और वो सिंध हुकूमत और नाम नेहाद अपने मेयर को बद्दुआएं दे रहे थे। जाहिर है कि यह काम ऐसा तो नहीं कि जिस पर आदमी नफिल पढ़ करके और आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ मांगे। अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के शौकीन इन अवाम को जो हर इलेक्शन में यूं भंगड़े डालते हुए वोट डालते हैं कि जैसे अब इनका मसीहा इनको इस तमाम अजियत से छुटकारा दिलाई देगा, जैसे अब इन्हें बेरोजगारी का सामना न करना पड़ेगा, जैसे अब इन्हें लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला नहीं रखा जाएगा, जैसे अब इन्हें यूटिलिटी स्टोर का मुंह नहीं दिखाया जाएगा, जैसे अब इन्हें पेट्रोल स्टेशन पर ख्वार नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के मुगनी आज भी महज फोटो सेशंस और हमदर्दाना बयानात पर इक्तफा कर रहे हैं। इस दौरान में एक जमहूरियत दुश्मन खबर आप इसे कह लीजिए, यह भी मैंने घर में नहीं छापी, यह बता रही है सिंध हुकूमत ने डूबने वालों को लावारिस छोड़ दिया। गुजर नाले से 2 अफराद की लाशें अवाम ने खुद ढूंढी, तीसरी की तलाश जारी, तीसरी मिल गई अभी बताया गया। चलो कम से कम कफन दफन की सहूलत तो नसीब होगी मरने वाले को, अल्लाह गरीक रहमत करे। एक और खबर मेरे पास है, वो बता रही है न्यू कराची में एम्बुलेंस न पहुंचने से शहरी इंतकाल कर गया। लेकिन इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी जान से गए जाओ। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ हैं, नमाज पढ़ रही है, राइट। अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी का जहां तक सवाल है तो मेरा ख्याल है अवाम के मसीहा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है, लेकिन अभी तक तो सही था, प्रोग्राम शुरू हो गया है। दुआ करिए कि प्रोग्राम के बाद भी सही रहूं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बबुल असबाब है, बड़ा कारसाज है। सर कुछ नाक़िबत अंदेशों का, कुछ अकल के अंधों का ये कहना है कि चूंकि मुल्क के तमाम मसाइल हल हो गए इसलिए आपने अब मुल्क के असली मसले, आपको कसम है अगर आप इधर उधर गए सर बड़ा मामला धड़म भरम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं आप इस बयान पर जरा तबसरा दाग दें। सिराजुल हक साहब का फरमाना था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए, माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपए किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर
17% टैक्स लगा दिया गया है। सर गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए, असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था। माज़ल्लाह। नूरुल आरिफीन, ये जो दोनों अपोजिशन बैठी है ना, इनके काले करतूतों की वजह से, इनकी लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से हमें जाना पड़ा IMF के पास, वरना हरगज ना जाते। आप अपना जवाब अंदाजा दे दीजिए, करें आप अपना कि जवाब हमें दे दीजिए। 32,000 खुदकशी करना है अरब का आप कर्जा करप्शन के इल्जामात विरासत में तो मिला, आपका पुराना वजीर तमाम है। इदारे तबाह बर्बाद बोलने मिले, के बसरा साहब हर को पैदा बोलने होने वाला दें। बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिला। इसके 2 अलावा साल हो गए, तनख्वाहें आप देने के लिए इक़्तिदार में पैसे नहीं थे। बैठे हैं। मुझे बताइए। अच्छा सर, हम क्या ईमानदारी करें? से एक बात पूछूं अच्छा, शौकत दूसरी बसरा बात, साहब। एक मिनट मेरी बहन है। शौकत बसरा साहब, ईमानदारी से जी, गुड नोट्स पे, ये जब से आप मेरे प्रोग्राम में आके बता रहे हैं ये 1.5 लाख की है, इनसे ये चेक इनसे किया लूटी आपने? हुई दौलत वापस 1.5 आएगी। लाख ही अब बढ़ गया है, अब बढ़ क्या गया कह है, रहे? 5 लाख हो ये गया। बताएं खुदकशी कब कर रहे हैं? वो 1.5 लाख इंशाल्लाह जो है वो बढ़ गया इंशाल्लाह है। आप लोगों से डॉलर लूटा हुआ रेट माल वो 5 वापस लाख हो लेंगे, गया है। IMF के पास नहीं जाएंगे। सर, मुझसे हमारी ही लेंगे। इकोनॉमी 2 साल हो मजबूत गया, होगी। कौन लेकिन इंतजार एक बात करिए, ज़हन में लूटा रखें, शौकत बसरा साहब मुझसे प्राइम ही लेंगे। मिनिस्टर इमरान हो गया, खान अब ना आप आपकी इक़्तिदार में ब्लैक हो गए, मेलिंग 2 में साल आएंगे, हो गए आपको। नाम की धमकियों में आएंगे। हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग चीज है, तो आप जान भी करते चली रहे। जाए, ये बात ज़हन में रखिएगा। लुटिया आप और माल कर ले, कढ़ाना है, आप इक़्तिदार में हुकूमत हैं। का कोई इशू नहीं है। राइट सर, शौकत आपकी बसरा तरफ साहब, कुर्सी नहीं डॉक्टर चाहिए। अशरफ साहब और मोहतरमा शाहिदाबाद, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ। शेख रशीद को तो आप चपरासी रखना पसंद नहीं करते थे। मैडम, आज वो सारे करप्शन के तमाम सारे करप्शन के अली बाबा 40 चोर हुकूमत में बैठ गए। करप्शन में आज आप सरे फहरिस्त आ गए। आप अपने मुंह मियां मिट्टू कितना बनेंगे, आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। आटा चोर, चीनी चोर, दवाएं चोर, मास्क चोर, यानी कोई चीज तो आपने नहीं छोड़ी, हर तरह की चोरी। और उसके ऊपर आप अपना उन चोरों को भी आप निकालते जा रहे हैं या कैबिनेट के ठीक अंदर है, आप मैडम, उनको आपने तरक्की रिस्पॉन्ड देते किया। जा रहे हैं। मैडम, तो ये आपने- तो पूरा मैडम, इस आपने मुल्क को रिस्पॉन्ड कर लिया। लूटने अब के एक- लिए ये लोग आए हैं इस नजरिए के तहत को लूटो तमाम पार्टी मैडम, को जुज़वी एक चोरों, सवाल अगर आप डकैतों को कहें तो उन्होंने मैं दाग जमा दूं। कर लिया। इस वक्त करप्शन जो है वो उरूज पर है और जिस तरीके से अलीमा खान को बचा लेते हैं, फॉरेन फंडिंग केस को रोक देते हैं, इन्होंने तो इनके तो सारी चीज ही, इनकी जो बेस है वो चोरी पर है। इन्होंने जो शौकत खाना हॉस्पिटल बनाया, फॉरेन फंडिंग ली, वो क्यों नहीं खोलते हैं? उन मैडम, केस पे अगर आप हिस्से लेने मुझे- क्यों चले जाते हैं? अगर आप इनकी मुझे- कारकर्दगी देखनी है तो BRT देख लें, बिल्कुल इनकी ठीक है। कारकर्दगी देखनी है मालम जब्बा देख लें। ये क्या मैडम, बात अगर आप करते हैं? मुझे कुछ ये बोलने की इजाजत इन्होंने दें तो मैं किताब नहीं कुछ पढ़ी बोलूं। बीबी की रिकंसिलेशन। आप देखिए- बीबी की मैंने आपके बीच में नहीं बात की है, अब आप जरा सब्र से सुने। मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ आपकी बात सुनी है। आप अगर बीबी की रिकंसिलेशन बुक पढ़ लेते तो शायद आपको पता होता कि रिकंसिलेशन की क्या पॉलिसी थी। और इसी तरीके से जब आपको याद होता है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मादरे जमहूरियत मैं तो नहीं जब बोल वो रहा MRD की दरमियान में, तहरीक शुरू की तो मेरे पे वो गुस्सा कर गई। बैठकर उन्होंने उस सियासी तहरीक मैडम, का पहले आगाज तो किया ये था। मुझे बताइए आप तो गुस्सा किस पे तारीख को पढ़ लिया करें, शौकत बसरा साहब भी कंफ्यूज है और मैं भी इंतहाई ताबेदारी से आपकी पूरी बात सुन गया। आप गुस्सा किस पे हैं? मैंने तो इंतहाई शराफत से आपकी पूरी बात सुनी है, नूरुल मैंने आरिफीन कुछ नहीं ये- बोला। ये कि शौकत बसरा साहब भी हैरान है। चोर मचाए शोर, बात तो अच्छा, बात तो अगर आप सुन नहीं रही है, खामोश हो ऐसे गई तो बोली मैं जा सवाल रही है, पूछ लेता बोली जा हूं। रही है। मैडम, नहीं, एक सवाल आपसे पूछना था, चूंकि अब आप वीडियो पे नजर आ गई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कादिर मक्सी साहब का एक गुमराहकुन स्टेटमेंट है और उसके आगे कुछ मामलात हैं। सिंध में विफाक की कोई साजिश कबूल नहीं, कादिर मक्सी साहब फरमा रहे हैं। उस पर लोगों ने ये गिरा लगाई है कि जाहिर है कि सिंध हुकूमत पहले ही क्या कम है सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए साजिश करने में। इसको आप ज़रा इख्तिसार के साथ बयान करें, उसके बाद फिर मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊं। बहुत ही मुख्तसर। देखिए जी नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कादिर मक्सी ने जो भी बात की है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने ये जुमला लगाया, लेकिन सिंध हुकूमत का अवलीन काम है कि वो सियासत को खिदमत समझ के कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। हमें वोटों से लोगों ने मुंतखब किया है, एक मुंतखब हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला ये 2008 से तसलसल के साथ लोगों का एतमाद है, हुकूमत बन रही है और हुकूमत काम भी कर रही है। यही वजह है कि लोग हमें दोबारा और दोबारा करते हैं। वो लोग जिनके अपने, मैंने कहा, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो मेरी नज़र में उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत कोई हैसियत नहीं है। गॉट यू पॉइंट। डॉक्टर असद अशरफ साहब, सर ये हुकूमतों के आलाकार है आप? जी, मतलब सिराजुल हक साहब जैसे आदमी ने ये कह दिया कि बिल पेश करती है PTI
और उस पर ठप्पा लगाते हैं आप और पीपल्स पार्टी। ये उनका कहना था, इसे मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है। तसल्ली बख्श उसके लिए जो है वो रिव्यू के लिए मेरा ख्याल है आप इंट्रो को जहन में लाइए।